शास्त्रों के अनुसार महिला हो या पुरुष निर्वस्त्र होकर ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए यह काम। मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। आपसे एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा से घातक साबित हुए हैं। मित्र, विष्णु पुराण के अनुसार किसी इंसान की दिनचर्या यदि सही है तो उसका जीवन सुखमय रहता है। वहीं अगर दिनचर्या सही नहीं हो तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पुराणों में दिनचर्या को सही रखने के लिए बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी हिंदू धर्म में पुराण और शास्त्रों में रीति रिवाजों के साथ दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में भी बताया गया है। ऐसे में जानते हैं ऐसे कुछ कामों के बारे में जिन्हें निर्वस्त्र होकर कभी नहीं करना चाहिए, और भी ऐसे काम है जो ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल में एक बार फिर से। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता से जानते हैं, डर से छुटकारा पाना है तो जान ले यह 5 बातें। डर से छुटकारा पाना है तो जान ले यह बातें। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं जिनसे हमें बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनमें हमारे जीवन के हर पहलू का सार छिपा होता है। यही नहीं, हर एक प्रसंग में जीवन के हर अनुभव के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया गया है। हर एक व्यक्ति का जन्म से लेकर मरने तक के चक्र का श्रीमद् भगवत गीता में इसका लेखा जोखा आपको मिलेगा। हम सभी अपनी जिंदगी में जाने अनजाने कई गलतियां कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह हमारे सोच से भी परे होता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो गलती नहीं करते हैं वह अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं अपनी गलती से कोई सीख नहीं लेता तो यह गलती नहीं गुनाह हो जाता है। गीता का सार संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। यह सत्य है कि अगर हर व्यक्ति गीता में छुपे उपदेशों को अपने जीवन में अपना लेता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर आपने लोगों में शंका का भाव देखा होगा। कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा, अच्छा या बुरा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को यह बात जरूर जानना चाहिए कि गीता में यह साफ बताया गया है कि जो लोग दूसरों पर बिना किसी वजह के संदेह करते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह बिना किसी कारण खुद ही अपने रिश्तों में कड़वाहट भर देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार रात के वक्त किसी श्मशान या कब्रिस्तान में बिना कारण नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद इन स्थानों पर नकारात्मक शक्तियां विचरण करती हैं, जो किसी भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर ना करें यह काम। यूं तो आपने कई पुराणों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसका आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। जी हाँ, यह सत्य है कि हमारा जीवन कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है वह हमारा जीवन कभी भी हमसे छीन सकता है। यह सत्य है कि जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथों में है। हालांकि यह कोई नहीं बता सकता कि आपकी मृत्यु कब होगी, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें करने से आपकी आयु कम होती है और आप धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते चले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्यादा देर तक न करने वाले का चौंका देने वाली बात यह है कि अगर आपकी आदत है सुबह काफी देर तक सोने की तो अपनी इस आदत को सुधार लें, क्योंकि यह बुरी आदत आपकी उम्र को कम कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आप बहुत धनी हैं, लेकिन आपके अंदर वासना, गुस्सा और लालच, यह तीनों चीजें मौजूद हैं, तो जान लें कि आपने खुद के लिए नरक का रास्ता तय कर लिया है। श्रीमद् भगवत गीता में यह साफ साफ बताया गया है कि व्यक्ति को इन तीनों चीजें से कोसों दूर रहना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार निर्वस्त्र होकर कौन से काम नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि स्नान के समय मनुष्य को निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसका संबंध श्री कृष्ण के बाल कांड से जोड़कर देखा जाता है, जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर भाग जाते थे।
गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया था कि मनुष्य को स्नान के समय निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे जल देवता का अपमान होता है। नारद पुराण के अनुसार इन 3 चीजों का करेंगे अपमान तो कभी नहीं रह पाएंगे सुखी। आप अगर नारद पुराण और धर्म शास्त्रों की पुस्तकों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जरूर कुछ ऐसे कामों का वर्णन देखने व पढ़ने को मिलेगा जो इंसान द्वारा किए गए सारे पुण्य कर्मों का फल एक पल में समाप्त कर देता है। आपके मन में भी यह जानने की उत्सुकता जरूर बढ़ गई होगी कि भला कौन सी हैं वह 3 चीजें। गाय का अपमान। गाय जिसे नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहकर पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। बता दें कि गाय को कामधेनु तथा गौ माता भी माना गया है। गाय हम मनुष्यों को दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र के रूप में पंचगव्य प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सृष्टि की संरचना पंचभूत से हुई है और यह पिंड, यह ब्रह्मांड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप पंचभूतों के 5 तत्वों से बना है। इसीलिए गाय को पंचभूत की माँ भी कहा जाता है। वहीं देवीय पुराण और हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में गाय का अपमान करना मतलब पाप करने के बराबर माना जाता है। याद रखें कि गौमाता का अपमान करना ईश्वर की दृष्टि में एक ऐसा पाप है जिसका मनुष्य जीवन के कोई प्रायश्चित भी नहीं कर सकता है। याद रखें कि जो पुण्य तीर्थ दर्शन करके या यज्ञ करके बटोरा जाता है वही सारा पुण्य केवल गौमाता की सेवा करने से ही प्राप्त हो जाता है। गंगाजल का अपमान। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि गंगा का अवतरण स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है। विष्णु पुराण और शिव पुराण की बातें करें तो ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति गंगा का अपमान करता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म एक पल में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पवित्र गंगाजल का सम्मान एक माँ की भांति करना बहुत आवश्यक है। बता दें कि गंगा जल का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है। तुलसी का अपमान। दूसरी ओर विष्णु पुराण और हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि तुलसी का अपमान करना मतलब खुद ईश्वर का अपमान करना माना जाता है। तुलसी का सबसे बड़ा अपमान यह माना जाता है कि घर में तुलसी होने के बावजूद उसकी पूजा न हो। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह स्थान देवीय दृष्टि से पूजनीय स्थान होता है और उस घर में किसी भी तरह की बीमारी का आगमन नहीं हो पाता है। साथ ही धार्मिक कार्यों में पूजी जाने वाली तुलसी विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। तुलसी का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसे कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यही नहीं, बिना मतलब के भी तुलसी को तोड़ना पाप का भागीदार बनाता है। तुलसी में रोज पानी देने से आपकी आयु भी लंबी होगी और आप पर सारे देवी देवता की कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव और गणेश को भूलकर भी कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना उल्टा परिणाम प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु, यह दोनों ही एक कड़वा सच है। किसी जीव का अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित रूप से होगी। यही कारण है कि जो चीजें निश्चित हैं उसके लिए शोक या फिर पछतावा क्यों करना और व्यर्थ की चिंता में क्यों पड़ना। ऐसा करने से आपको खुशी तो नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचेगा। यूं तो हम सभी खुद को बहुत समझदार समझते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि जो भी लोग समझदार होते हैं उन्हें समाज में भलाई का काम करना चाहिए और साथ ही निस्वार्थ भावना से अपने हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अब आप खुद सोच लें कि क्या आप समझदार व्यक्तियों की गिनती में आते हैं या नहीं। बताते चलें कि गीता में यह भी साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को याद करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे सीधा भगवत धाम की ही प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को आचमन के दौरान निर्वस्त्र अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना विधि के खिलाफ माना जाता है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध मन तथा हृदय से की गई पूजा हमेशा फलीभूत होती है। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए।
इन 4 लोगों की सलाह पर काम करने वाले का नुकसान तय है। कुछ लोग निर्वस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। पूजा या यज्ञ के दौरान मनुष्य को 2 बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिलाई सांसारिक मोहमाया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दही देखा जाए तो दही खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, लेकिन यही दही को अगर आप रात में खाते हैं तो आपकी उम्र जल्दी ही ढल जाएगी। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार रात के समय दही का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां आपको अपना शिकार बना सकती है, और इसी के साथ पेट में दही के ठीक से ना पच पाने के साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं। आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप रात में भूलकर भी दही का सेवन ना करें। मांस मीट, वहीं दही के अलावा मांस खासकर के सूखा या बासी मांस को खाने से भी व्यक्ति की उम्र कम होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व वैज्ञानिक कारण से भी यह तथ्य सामने आया है कि जब मांस कुछ दिन पुराना हो जाता है तो वह बुरी तरह से सूख जाता है और उस पर कई तरह के खतरनाक वायरस या यूं कहे कि बैक्टीरिया अपना घर बना लेती है, और इसे खा लेने से आपको कई तरह के गंभीर रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिससे इंसान खुद अपने हाथों से अपनी आयु को कम करते चले जाता है। शमशान का धुआं, कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी शव के दाह संस्कार के धुएं के संपर्क में आता है तो वायरस और बैक्टीरिया उनके शरीर से जाकर चिपक जाते हैं और कई तरह के रोग फैलाते हैं, और इन्हीं गंभीर रोगों से मनुष्य की आयु कम होती चली जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार इंसान को संभोग के वक्त निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। इंसान को रात को सोते समय निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। इसे रात के देवता चंद्रमा का अपमान माना जाता है। यही नहीं, सुबह के समय पति पत्नी को रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक संबंध बनाने से आपको असाध्य रोग होने का खतरा बना रहता है।